यूक्रेन के अंदर मामलात मजीद खराब हो गए हैं। आज यूक्रेन के आला हुकाम ने नेटो के साथ कुछ फिगर्स शेयर किए हैं कि कितनी तादाद के अंदर रशिया उनके बॉर्डर के ऊपर तैनात हो चुका है अपने फौजियों के साथ। इसके अलावा तुर्की को भी रशिया ने वार्न किया है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन को हथियार मत बेचना। आपको ये भी बता दें कि G7 कंट्रीज की मदद से अब यूक्रेन रशिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है, लेकिन रशिया अमेरिका को भी ये साफ कर चुका है कि अगर उसका शिप ब्लैक सी के अंदर आता है या क्रीमिया के आसपास भटकता हुआ नजर आया तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे। मामलात हैं क्या, किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि आज यूक्रेन ने नेटो के साथ ये फैक्ट शेयर किए हैं कि रशिया के 80,000 के करीब फौजी उनके बॉर्डर के ऊपर आकर बैठ गए हैं। ये तो वर्दी के अंदर सोल्जर्स हैं, जो बगैर वर्दी के रशिया के ऑफिशियल्स हैं उनकी तादाद भी हजारों में है। तो नेटो के आला हुकाम को यूक्रेन ने आगाह कर दिया है कि हमें आपकी फौजी मदद चाहिए। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन के आला हुकाम नेटो के चीफ के साथ मिलकर आए हैं। यूक्रेन ने नेटो के सामने ये बात रखी है कि वो रशिया के खिलाफ नेटो की फौजी मदद चाहते हैं और जहां तक हो सके नेटो अपना प्रेशर बनाए रशिया के ऊपर और उसके ऊपर मजीद सैंक्शंस लगाए। ये तो हुई एक बड़ी डेवलपमेंट। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि इतलात आ रही थी, दुनिया के अंदर बड़ा चर्चा था कि रशिया अपने लिथल हथियार यूक्रेन को बेच सकता है। बहरहाल बेचे हैं या नहीं बेचने का तुर्की इरादा रखता है। मामलात ये हैं कि रशिया ने तुर्की को वार्न कर दिया है कि तुर्की अपना कोई भी वेपन यूक्रेन को बेचे ना। अगर तो किसी तरीके से टर्की ने यूक्रेन को सपोर्ट किया तो तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। ये दूसरी डेवलपमेंट हुई। अब तीसरी डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका ये चाह रहा था कि वो अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी के अंदर भेज दे और अमेरिका ने बड़ी ट्राई भी की है। आज भी वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ब्लैक सी के अंदर अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जंगी बहरी बेड़ा वहां पर पहुंच जाए, लेकिन रशिया ने ये पूरे तरीके से कह दिया है कि अमेरिका किसी तरीके से ब्लैक सी के अंदर मत आए। अगर उसका जहाज हमने क्रीमिया के आसपास भटकता हुआ देखा तो उसके ऊपर हमला कर देंगे। नाजरीन ग्रामी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये है कि तुर्की के पास ब्लैक सी की चाबी है, यानी एंट्रेंस पॉइंट के ऊपर तुर्की बैठा हुआ है और ब्लैक सी के रास्ते से अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ब्लैक सी के अंदर भेजना चाहता है और तुर्की को रशिया ये कह रहा है कि किसी तरीके से भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्लैक सी के अंदर आने की इजाजत मत देना। नाजरीन ग्रामी, ये तो अहम डेवलपमेंट थी। अब नेटो के अलावा यूक्रेन ने G7 कंट्रीज से भी मदद मांगी है और G7 कंट्रीज के साथ गया है। G7 कंट्रीज ने लेटर लिखे हैं रशिया को और रशिया को कहा है कि वो बॉर्डर के ऊपर डी एस्केलेशन करे, अपनी फौज को पीछे हटा ले। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह है कि ट्रेनों पर लोड करके रशिया अपने वेपन क्रीमिया के बॉर्डर के ऊपर, यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात कर रहा है।